चलो देखिए निर्देशांक ज्यामिति। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेने डेस्कार्ट, रेने डेकार्ट से बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, रेने डेकार्ट। अपनी पलंग पर लेटे हुए थे, छत देख रहे थे, छत पर छिपकली चल रही थी। छिपकली चलते हुए उन्होंने सोचा कि इधर से कितनी दूर है, उन्होंने हिसाब लगाया इधर से इतनी दूर है। तब तक छिपकली आगे बढ़ गई, इधर से इतनी दूर रही, लेकिन उसकी पोजीशन बदल गई। उनके दिमाग में ये आया ये मैंने पोजीशन सोची थी यहाँ से यहाँ है, लेकिन इसकी जब पोजीशन बदली, इसकी स्थिति बदली, ये यहाँ से 2 मीटर थी, सीधी सीधी चली तो यहाँ से 2 ही मीटर रही, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करो इधर से भी देख लो। जैसे ही उन्होंने इधर से देखा, उनके दिमाग में एक बात आ गई, और ये जो बात आई उसी ने उत्पत्ति कर दी इस चीज़ की, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, ठीक। अब उन्होंने कल्पना की, हम गणितीय स्थिति में बात करते हैं, 2 संख्या रेखाओं की जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। कितनी डिग्री पर काटती है? और जहां पे वो काटती हैं वो होता है 0, और इस 0 को हम कहते हैं संख्या रेखा। जो होती है आप जानते हो, सीधे हाथ की तरफ होता है 1 2 3 4, उल्टे हाथ की तरफ होता है ये कौन सी एक्स कहलाती है? इसका नाम रखा उसने एक्स। इन दोनों संख्या रेखाओं को, एक को ऐसे एक को घुमा के, तो ये वाला जो ऊपर वाला भाग था ये 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 ये सब उसने पैमाने से 1 सेंटीमीटर नापा, ठीक है। और ये जो रहा इसने काटा है, इसको उसने कहा मूल बिंदु, और मूल बिंदु जिसको उसने कहा वो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु था। और ये जो रेखा क्षैतिज है इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको उसने इसको क्या कहा? क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लेटी हुई रेखा है क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका नाम रखा उसने, और अंग्रेजी में एक्स एक्स को हम कहते हैं एक्स एक्स, ठीक है। और ये जो खड़ी रेखा है इसे उसने कहा अंग्रेजी में वर्टिकल एक्सिस, और इसका नाम रखा वाई, और या हम इसे कहते हैं वाई। ऊपर वाले को उसने कहा या रेखा जा रही है इसको वाई, और इसको उसने कहा वाई डैश। मूल बिंदु से नीचे सब ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर सब, मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ सब धनात्मक है क्षैतिज रेखा पर, और मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ सब ऋणात्मक है क्षैतिज, ठीक। अब ये पूरा जो बोर्ड था हमारा वो कितने भागों में बट गया? 4 भागों में, ठीक है। इन भागों का नाम क्योंकि 4 भागों में बटा, और 4 को हम चतुर्थ कहते हैं, और 4 भागों में ये एक 4 भागों का अंश है, इसलिए इसका नाम रखा गया चतुर्थ, ठीक। और जो स्टार्टिंग हुई, अब पहला कौन होगा, दूसरा कौन सा होगा? ये भी पहला हो सकता है, ये पहला। रेने डेकार्ट ने कहा ये होगा पहला चतुर्थांश, और ये होगा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा, आप पूरा लिखोगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, किताब में सब लिखो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, तो फिर हमारे को और बहुत ज़्यादा काम करने की दिक्कत आने लगेगी। ये बात समझ में आ गई? अब उसने रेने डेकार्ट जो थे उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो एक हमारे पास पूरा तल था, इस तल को हमने 4 भागों में बांट दिया, और इन 4 भागों को हमने क्या कहा? चतुर्थांश। और स्टार्टिंग की सीधे हाथ की तरफ ये ऊपर वाले से, जिसमें एक्स भी धनात्मक है और एक चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक है और वाई, एक चतुर्थांश में एक्स भी ऋणात्मक है और एक चतुर्थांश में एक्स धनात्मक है और वाई। क्लियर हो गई? इस पूरे तल को, जिस तल में मैंने ये 2 अक्ष बनाए हैं, इसका नाम रखा गया कार्टियन।
ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या कहेंगे इसे? कोऑर्डिनेट प्लेन। अब सवाल ये उठता है कि ये सब बना के हम कर क्या रहे हैं? अगर हम कहें बताओ 3 कहाँ है तो बता दो, 4 कहाँ है तो बता दो, लेकिन 4 तो था नहीं। मैं कहूँ x अक्ष पर 3 कहाँ है तो आप y अक्ष पर -3 कहाँ है, x अक्ष पर -2 कहाँ है, ये किस पर घूम रहे हैं इस समय हम? अक्ष। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ गए इस जगह, और ये इसका नाम मैंने रखा P, ये है एक बिंदु, बिंदु का नाम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा है। तो ये जो बिंदु P है, इसकी स्थिति हम किस तरह से पता करें? इसकी स्थिति पता करना तो बड़ा मुश्किल काम है। यही बात विचार की रेने डेकार्ट ने, और उसने क्या किया, बोले भी किसी भी तल में कहीं भी कोई बिंदु हो, उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल दीजिए। x अक्ष पर लंब जहां भी आके गिरेगा, ठीक है, या ऐसा करो एक x अक्ष पर लंब डाल दो और एक y, बिंदु से एक x अक्ष पर लंब डाला और एक लंब का मतलब समझते हो, एक ऐसी रेखा बनाई जो कितने डिग्री कोण बना लेती, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये क्या है? बिंदु P की कहां से दूरी है? x अक्ष से। ये जो है ये कहां से दूरी है? P की कहां से दूरी? y अक्ष से। कोई दिक्कत नहीं। ये मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूर है? ये जो हमने लंब डाला है, ये लंब यहाँ आके गिरा, ये मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूर है? ये y अक्ष पर लंब डाला था हमने, तो y अक्ष पर ये कितनी दूर है मूल बिंदु से? समझते रहे ना? अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये तो आयत बन गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90। ये 1 है तो ये कितना होगा? और ये 3 है तो ये कितना होगा? 3। अब बताओ इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है? बिंदु P की x अक्ष से दूरी कितनी है? 1। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितनी है? 3। ये समझ में आ गई बात? y अक्ष से दूरी कितनी है? 3। यहाँ पर रेने डेकार्ट ने कहा कि किसी भी बिंदु की स्थिति हम उसके निर्देशांक से ज्ञात करें। किससे ज्ञात करेंगे? ये आया नया शब्द, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? निर्देश देने वाला अंक। क्या होता है? निर्देश प्लस अंक। अब x अक्ष, y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी हमें? 3। यहाँ आपके कोर्स में केवल 2 ही जो अक्ष हैं उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा, एक x अक्ष और एक y अक्ष। तो यहाँ पर आपको निर्देशांक जो है वो 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी, पहला वाला x और दूसरा वाला y। ये तो पहला होता है, किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, के रूप में होंगे। पहली बात ये तो क्लियर होगा कि बिंदु P को अगर हमें पता करना है कि इस पूरे कार्तीय तल में कहां पर है, तो केवल उसे वो बता सकता है जो है निर्देशांक, ठीक है। उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गई बात? अब वो निर्देशांक किस रूप में होता है? x, y। अब हम आपको x, y के बारे में बता दें तो बिंदु P के निर्देशांक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में बात करेंगे हम। अब ये x और y है क्या? x जो निर्देशांक है किसी बिंदु, इसे कहते हैं बिंदु के निर्देशांक। तो एक होता है x निर्देशांक, पहला वाला हमेशा x निर्देशांक, और कॉमा लगा के जो बाद में लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा?
परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक तो एक्स एक्स पे होगा। तो अगर मैं ये बिंदु पी लेता हूँ, इस पी से मैंने जब लंब एक्स एक्स पे डाला तो मूल बिंदु से देखो कितनी दूर है, 3। तो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा कितना, 3। और वाई निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पी से वाई एक्स पे लंब डालो और मूल बिंदु से दूरी देखो कितनी है, तो वाई निर्देशांक कितना हुआ इसका, यानी किसी बिंदु से एक्स एक्स पे लंब डालो और मूल बिंदु से आप देख लो कितनी दूर आ रहा है, तो कौन सा निर्देशांक होगा, एक्स। किसी बिंदु से वाई एक्स पे लंब डालो और उसका मूल बिंदु देखो कितनी दूर आ रहा है, वो कौन सा निर्देशांक होगा। तो अब हम इसकी दूसरी तरीके से सोचते हैं, सोचने के तरीके तो कई होते हैं। इस बिंदु की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, जो कौन सा निर्देशांक है, कौन सा निर्देशांक है, यानी जो वाई निर्देशांक होता है वो बिंदु की कौन से अक्ष से दूरी होता है, एक्स अक्ष से। और जो एक्स निर्देशांक है 3 है, ये कैसा है, जब मैंने पी से लंब कहाँ डाला, वाई पे, तो ये जो बिंदु पी की वाई अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 3, जो एक्चुअली क्या है, एक्स निर्देशांक। अब जैसे ये बिंदु दिया है, ये बहुत आता है सवाल एग्जाम में। अब हम आपसे पूछते हैं इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताओ कितनी है, बिंदु 3,1 की एक्स अक्ष से दूरी। सबसे पहली बात सोचना कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये ब्रैकेट में लिखा है, पहले एक संख्या लिखी, कॉमा लगा के दूसरी लिखी, यानी ये लिखा है निर्देशांक। क्या लिखा है, निर्देशांक 2 भागों से मिलकर बना होता है, पहला एक्स निर्देशांक कहलाता है और दूसरा एक्स निर्देशांक को हम एक और शब्द से भी प्रयोग करते हैं, इसे हम भुज भी कहते हैं और इसे हम कुछ सवालों में ऐसा भी, भुज को अंग्रेजी में एफ और कोटि को हम कहते हैं, ये सब इनके नाम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताओ कितनी है। आप देखो एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई निर्देशांक। इसका वाई निर्देशांक कितना है, 3। वाई निर्देशांक कितना है इसका, 1। पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला तो वाई निर्देशांक इसका 1 है, तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 1 होगी। वैसे देख भी लो यार, एक्स अक्ष से ये एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, जबकि कौन सा निर्देशांक है ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादातर आंसर 3 लगा रहे हैं। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से कितनी दूरी होगी, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स निर्देशांक। वो हमने चित्र में भी आपको समझा, ये एक्स अक्ष से दूरी है जो वाई निर्देशांक है और ये वाई अक्ष से दूरी है जो एक्स। बिंदु से एक लंब डाला हमने एक्स अक्ष पर, जहां भी आके गिरा उसके मूल बिंदु से दूरी देख ली, तो जिस अक्ष पर आपने लंब डाला है उस लंब का जो पाद होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसकी मूल बिंदु से दूरी उस अक्ष पे निर्देशांक को प्रदर्शित करती है। ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ से एक लंब डाले, ये लंब यहाँ आके गिरा, ये दूरी एक्स निर्देशांक हो गई और ये दूरी कौन सा निर्देशांक होगी, ये बनाने की जरूरत है। ठीक है। अब जरा मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उसका निर्देशांक बता रहा हूँ। का निर्देशांक बताओ क्या है, यहाँ मूल बिंदु ये है, यहाँ से लंब डाला, दूरी कितनी है, -1, कॉमा इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, बहुत बढ़िया। इस बिंदु को बताओ, 2, समझ गए। अब कहीं पर अगर मान लो बिंदु दे रखा है 3,4 और इस तरह से बना रखा है,
ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 4 क्लियर हो गया? अब हम दूसरी तरह से काम करते हैं। मूल बिंदु से हम अक्षों पर दूरियां देखते हैं और बिंदु के निशान ज्ञात करने तो बिंदु से लंब डाल देते हैं। कहां पर? एक्स अक्ष और वाई। अब मान लो बिंदु ही एक्स अक्ष पे स्थित, बिंदु ही एक्स अक्ष पे स्थित, मान लो ये वाला बिंदु है। अब इससे एक्स अक्ष पे लंब डालोगे कहां से? तो खुद ही एक्स अक्ष पे स्थित। हाँ, वाई अक्ष पे लंब डाल सकते हो तो ये वाई अक्ष पे लंब डाले चलो हुआ पहले से। एक्स अक्ष पे डाले गए लंब की लंबाई वाई निर्देशांक। तो ये बिंदु जब एक्स अक्ष पे है, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पे लंब तो शून्य हो गए। ये जो लंबाई है कितनी हो गई? ये तो यहीं आ गया ना, कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो इसका जो निर्देशांक अगर मैं लिखूंगा तो वाई निर्देशांक कितना होगा? 0 और एक्स निर्देशांक कितना होगा? 3। तो दुनिया के जितने भी बिंदु एक्स अक्ष पर हैं, ये वाला बिंदु कितना होगा? जितने भी बिंदु एक्स अक्ष पे हैं उनका वाई निर्देशांक 0 और जितने भी बिंदु वाई अक्ष पे हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। तो कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पे होगा वो किस रूप में होगा? वो होगा एक्स कॉमा और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि जो भी बिंदु वाई अक्ष पे होगा एक्स अक्ष पर लंब डाला कहाँ से गिरा? 0 पे। क्यों? तो इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 0 और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? तो ये एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे तो ये याद रखते हैं, बोले इसका निर्देशांक लिखना है वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है, 0 कौन होता है, वो नहीं लगातार करना। अगर आप लगा लो बहुत अच्छी बात है। वह रटने वाला केस तो यही है कि वाई अक्ष पे कोई बिंदु होगा उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा? 0। क्योंकि अब एक और तरीका देखने का, अगर हम ऐसे चलेंगे तो एक्स निर्देशांक बढ़ता है, अगर हम ऐसे चलेंगे जैसे मान लो पहले ऐसे चले फिर ऐसे चले, तो इधर की तरफ चल रहा है तो एक्स निर्देशांक बता रहा है और एक्स निर्देशांक पहुंच के ऊपर की तरफ चलेंगे, हाँ एक्स निर्देशांक 4 वाई निर्देशांक 2। आगे से हम चीजों को ऐसे समझा करेंगे। बिंदु है, मूल बिंदु से पहले ये यहाँ तक चला और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला। तो यहाँ तक चला तो एक्स निर्देशांक 3 हो गया और ऊपर चल रहा है वाई, जितना भी चला। क्लियर हो गई बात? और ऊपर चला ही नहीं तो वाई 3, नीचे चलेगा तो ऋणात्मक, ठीक है। कितना होता है फिर देखिए। हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक रह गया बताने, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वहाँ पे x भी 0 है और 45